ओम नमः सिद्धिभ्यं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सर्वेसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कार जाति मिले समाज सब पावी निज पद राज इस भवतर का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करी मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन यहाँ पंडित टोडरमल जी कर रहे हैं। हमारी चर्चा यहाँ पंडित टोडरमल जी कर रहे हैं। बड़े प्रेम से हमको समझा रहे हैं कि देखो आप स्वाध्याय करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप मंदिर जाते हो, अच्छी बात है। आप व्रतादि करते हो, अच्छी बात है। लेकिन ये मोक्ष मार्ग नहीं है। आपने आत्मा को समझा कि नहीं समझा? मोक्ष मार्ग की शुरुआत तो आत्म तत्व से होती है। आपने स्वयं को जाना कि नहीं जाना? समझ में आया कि नहीं आया? जो आप करते हो ना, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जानते हो कि नहीं जानते इसके बारे में कि ये क्या है? मैं आप भक्ति करते हो? हाँ करते हैं। आपको पता है भक्ति क्या है? अब कई लोगों के सामने अगर पूछा जाए पूजा करते हो? हाँ। आपको पता है पूजा क्या है? कैसी बातें कर रहे हो? हमें नहीं पता होगा पूजा क्या है। पहले विनय पाठ पढ़ो, फिर चत्तारी मंगलम, उसके बाद अपवित्र पवित्रो, फिर श्रीमद जिनेन्द्र है, स्वस्ति पाठ, परमर्षि स्वस्ति विधान, उसके बाद देव सास गुरु की पहले पूजन करेंगे, फिर मूलनायक की कर लेंगे, वार के हिसाब से कर लेंगे, कल्याण के हिसाब से कर लेंगे, महार्घ विसर्जन पाठ वगैरह वगैरह। आपको नहीं आपको कैसा लगता है? हमें नहीं पता पूजा क्या है। तो भाई यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि पूजा शुभ भाव। क्या है पूजा? शुभ भाव है, शुभ क्रिया है, अच्छी बात है। लेकिन ये धर्म नहीं है, ये बता रहे हैं। जो आप कर रहे हो वो क्या है, इसको समझो। इतनी बात कहना चाहते हैं यहाँ पर पंडित टोडरमल जी, ठीक है। और अपन ने कल बहुत सारी बातें की थी। नाम सीख लेना, लक्षण जान लेना, ये तो उपदेश के अनुसार होता है। लेकिन परीक्षा में विवेक की आवश्यकता है। परीक्षा में विवेक की आवश्यकता है भैया। मैं कि नहीं आया? विवेक नाम के लड़के को परीक्षा देने भेज दो परीक्षा में विवेक की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी क्रिया करते समय विवेक पूर्वक करो, परीक्षा पूर्वक करो। इससे मुझे लाभ क्या है? ये करने योग्य है कि नहीं है? मेरे लिए ये कार्य करने योग्य है कि भले पूरी दुनिया करे, हमें उससे कोई लेना देना, लेकिन मेरे लिए ये कार्य करने योग्य है कि नहीं, इसका नाम परीक्षा है। फिर से समझ में आई बात? पूरी दुनिया करे तो करे, समझ में आया? लोग कहेंगे आपसे, सब लोग तो करते हैं आजकल, तो पूरी दुनिया करे तो करे, लेकिन आपको विचार करना है कि ये कार्य मेरे करने योग्य है कि नहीं, इसका नाम परीक्षा है। बारंबार विचार करो, जितना हो सके उतना विचार करो। जब तक निर्णय ना हो तब तक विचार करो। किसी भी परंपरा को लेकर के विचार कर लेना। समझ में आया? ये परंपरा क्या होती है? कभी किसी क्षेत्र में, कभी किसी काल में, कभी किसी क्षेत्र में, कभी किसी काल में, कभी किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी परिस्थिति के कारण से किसी के द्वारा कोई निर्णय ले लिया जाता है, उसको कहते हैं परंपरा। समझ में आया कि नहीं आया? परंपरा क्या है? कभी किसी क्षेत्र में, कभी किसी काल में, किसी विकट परिस्थिति में जब कुछ पुरुषों द्वारा, महापुरुषों द्वारा कोई विशेष निर्णय ले लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? परंपरा। और उसको निभाना आवश्यक नहीं है। जहाँ तक आवश्यक है वहाँ तक आवश्यक है, लेकिन वो परिस्थिति खत्म हो गई तो परंपरा खत्म हो जानी चाहिए।
अब यहाँ विवेक की आवश्यकता है। पहले चलता था तो हम भी करें, दुनिया करती है तो हम भी करें, उनके यहाँ चलता है तो हम करें तो क्या दिक्कत है? बहुत बड़ी दिक्कत है भैया, बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए बारंबार विचार करना बहुत ज़रूरी है। विवेक, परीक्षा में विवेक की आवश्यकता है। ठीक है। अब कल बहुत सारी बातें की थी अपन ने, क्या क्या बातें की थी? अनुमानादि प्रमाण से बराबर समझें, प्रबल युक्ति कौन है, निर्बल युक्ति कौन है, इसका विचार करें, और फिर भी यदि उपदेश में कहीं कोई संदेह रह जाए, सत्य भाषित ना हो, तो विशेषज्ञ से पूछें। किससे पूछें? उस विषय के विशेषज्ञ से पूछो। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, हम पहुंच गए इतिहास के टीचर के पास ऐसा नहीं चलेगा, उस विषय के विशेषज्ञ से पूछो। चरणानियोग की प्रॉब्लम है तो आप देखो चरणानियोग किसका सबसे अच्छा है, वहाँ जा कर के पूछो। कर्णानियोग की प्रॉब्लम है तो आप देखो कर्णानियोग में कौन महाज्ञानी विद्वान बैठे हुए हैं, आप उनके पास जा कर के पूछो। जो जिस विषय के विशेषज्ञ हैं उनसे जा कर के हमें पूछना चाहिए। ठीक है, विशेषज्ञ उनसे पूछे और जो उत्तर वो दे उसका विचार करें। ऐसा नहीं भाई ये तो विद्वान है, इन्होंने कह दिया तो हम मान के बैठ गए, ऐसा नहीं, उसका बारंबार विचार होना चाहिए। उत्तर मिलने पर उसका विचार करें। जैसे क्या होता है, हम जब मैथ पढ़ते हैं ना स्कूल में, अब एक ही एक्सरसाइज होती है वो, शायद उसमें कई सारे सवाल होते हैं, है ना। अब एक सवाल सबसे पहले सारा हल करके बता देते हैं, उसके बाद करो। अब दूसरा सवाल करने में प्रॉब्लम होती है, पहले तो अड़ोसी पड़ोसी से पूछते हैं, यार ये सूत्र लग नहीं रहा, ठीक से समझ में नहीं आ रहा, और नहीं आता है तो फिर सर ये आ नहीं रहा है ऐसे ही करते हैं ना बच्चे। उसके बाद सर ने जो समझा दिया, उसके बाद क्या करना, सर ने समझा दिया तो कॉपी बंद करके रख दें? नहीं, वो बार बार देखेगा उसको, सर ने जो समझाया ये कैसे हल हुआ, ये सर ने इसको कैसे हल करके बताया, उसको समझेगा। और जब तक उसको क्लियर नहीं हो जाए विषय कि अच्छा ये वाले सूत्र से ये कर दिया इन्होंने, ऐसे काम हो गया, जब तक ये क्लियर ना हुए तब तक उसको बारंबार पढ़ो, तब तक उसको बार बार पढ़ो, जब तक क्लियर ना हो तब तक अभ्यास करते रहो। इसका नाम विचार है। समझ में आया? इसी बात को लेकर के प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि अन्नमतियों द्वारा जो कल्पित तत्वों का उपदेश दिया गया है उससे जैन उपदेश भाषित हो व संदेह हो, अन्यथा भाषित हो व संदेह हो, तब भी पूर्वोक्त प्रकार से उद्यम करें। जैसा अभी उद्यम बताया ना पूरा, वो दोबारा करना पड़ेगा। भाई क्या होता है, जब तक अनुभव नहीं है ना तब तक हम बहुत जल्दी बदल जाते हैं। हमें खुद का विचार नहीं हो, खाली पढ़ा हो सुना हो तो जल्दी बदल जाते हैं हम। इनसे पढ़ लिया मान लिया, इनसे सुन लिया मान लिया, कल को दूसरी जगह गए उन्होंने कुछ कह दिया तो वो भी हमें सही लगने लगता है। कई लोग ऐसे मिलते हैं, भाई हम तो जहाँ बैठते हैं हमें तो उनकी बात सही लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। जब तक हम अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करते, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, तब तक सबकी बातें सही लगती है, हमें तो सब सही लगते हैं। यही भूल है। तो मैं इसलिए कह रहे हैं, यदि अन्य मत के किसी कल्पित उपदेश से आपकी श्रद्धा डगमगाए तो वो दोबारा विचार करो। क्या करना? फिर से अनुमानादिक प्रमाण उससे बराबर समझो, विशेषज्ञ से पूछो, प्रबल युक्ति निर्बल युक्ति का विचार करो, समान बुद्धि धारक से चर्चाएं करो, जो उत्तर मिले विशेषज्ञ से उसका दोबारा विचार करो। ये सारी चीज़ें आपको पुनः करनी पड़ेंगी। और जब तक निर्णय ना हो तब तक स्वीकार मत करना, तब तक केवल विचार करना। क्योंकि निर्णय नहीं हुआ और स्वीकार कर लिया तो फिर निर्णय करने की जो स्थान बाकी था वो भी चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? जब विपरीत मान के बैठे गए तो अब खोज किस बात की? सत्य की खोज तभी तक होती है जब तक सत्य मिला ना हो। और जब हम झूठ को सत्य मान करके बैठ जाएं तो सत्य की खोज बंद हो जाती है। या तो मुजरिम बंद होता है या फाइल बंद होती है होता है कि नहीं? बताओ, मुजरिम की खोज कब तक की जाती है? जब तक वो ना मिले। और अगर किसी और को अंदर डाल दिया, उसका इल्ज़ाम लगा करके, तो फाइल बंद। अब वो गुनहगार दोबारा पकड़ा कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी और को
अंदर डाल दिया और फाइल बंद हो गई। अब उसकी खोज बंद कर दी। ऐसा ही होता है, यदि आपने कुछ और मान करके फाइल बंद कर दी, जिनवाणी बंद कर दी, तो आप गए काम से। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। किसी उपदेश, किसी अन्य के उपदेश को सत्य मान करके आपने जिनवाणी को बंद कर दिया तो जेल हो गई लंबी, भटकना पड़ेगा 4 गति 84 लाख योनियों में। समझ में आया? ऐसा है। और ऐसा उद्यम करने पर जैसा जिनदेव का उपदेश है वैसा ही सत्य है, मुझे भी इस प्रकार भासित होता है, ऐसा निर्णय होता है, क्योंकि जिनदेव अन्यथावादी नहीं। जिनदेव अन्यथावादी नहीं, इसके बारे में तुम्हें पता चुका जिनदेव अन्यथावादी क्यों नहीं है ना। जैसा जिनेंद्र देव का उपदेश है, जिनवाणी में जो लिखा है, वो मुझे सच लगता है कि नहीं लगता, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो नाम, फिर लक्षण, फिर उसके बारे में विचार। केवल इतना ही काम है हमारा, और कुछ नहीं। भाई किसी ने कहा आग नाम की कोई वस्तु होती है, अग्नि नाम की कोई वस्तु, ये तो है अग्नि नाम, है ना, उद्देश्य, संज्ञा। और अब किसी दूसरे ने आकर के कह दिया ये जो अग्नि है ना, ये गर्म होती है। ये क्या हो गया? लक्षण। अग्नि गर्म होती है। अग्नि नाम की संसार में एक वस्तु जो कि गर्म होती है, ठीक है। अब इसने ये कह दिया और इसने मान लिया, अच्छा ऐसा होता है, अग्नि नाम की वस्तु होती है, गर्म होती है, अच्छा ओके। अब वो मिला किसी कॉलेज के प्रोफेसर से और उन्होंने कह दिया अग्नि नाम की वस्तु के बारे में तो मैंने भी सुना है यार, लेकिन वो तो ठंडी होती है, तुम्हें गर्म किसने बता दिया? और मैं आया कि नहीं आया? नहीं, अग्नि तो मैंने भी सुना है, मुझे मालूम है, अग्नि के बारे में सुना है मैंने, पर वो तो ठंडी होती है, मैंने तो ठंडी पढ़ा है, तुमने गर्म कहाँ सुन लिया? अब बताओ, अब ये क्या सोच रहा है? हो सकता है उससे भूल हो गई हो, ये तो प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं सब। अब ये कह रहे हैं कि अग्नि ठंडी होती है, तो मानने में क्या बुराई है? तो ऐसे हम तुरंत बदल जाते हैं, जब तक परीक्षा ना हो तब तक। और अगर अग्नि को छू करके देख लिया तो अब बताओ, अब कौन से कॉलेज का प्रोफेसर आके कहे कि अग्नि ठंडी है? अब निर्णय हो गया। अब कोई भी आ जाए अग्नि गर्म है तो, अच्छा ये निर्णय छोटे बच्चे को भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ। एक छोटा सा बच्चा घर में खेल रहा है कमरे में, है ना, ऐसे हाथ और पैर के बल खेल रहा है, और लाइट नहीं है और हमने मोमबत्ती जला ली, ठीक है। अब वो बार बार मोमबत्ती की तरफ भाग रहा है उस आग को पकड़ने के लिए। अब आप कितनी बार उसे रोको और वो रुक जाए, जैसे ही आप उसे रोकोगे वो रोना शुरू कर देगा, थोड़ा सा आपने उसे छोड़ा और फिर भागना शुरू कर देगा अग्नि की तरफ। तो क्या करना चाहिए? जा बेटा समझ में आया? जा। और जब एक बार वो मोमबत्ती को टच कर लेगा उसके बाद फिर रोना शुरू उसके बाद रोना शुरू। अब अगले दिन दोबारा आप मोमबत्ती जलाओ और उसको बगल में बिठा दो, फिर देखो उससे दूर भागना शुरू कर देगा वो तुरंत ही। क्यों? उसको अनुभव हो गया, उसको अग्नि नाम नहीं पता, उसको गरम ठंडा नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन उसको ये पता है कि इसका स्वभाव क्या है। अब उसको स्वभाव की खबर हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? छोटा बच्चा भी सीख गया, इसको अनुभव कहते हैं, ये अनुभव है। अब कोई दुनिया में आकर के गए, अरे बेटा कुछ नहीं होता, नहीं चलेगा तो चिंता मत कर, मालूम है मुझे मुझे मालूम है कि जल जाएंगे अग्नि से। समझ में आ गया इतना? अब एक प्रश्न खड़ा करूँ थोड़ा सा, तो फिर इतना सब होने के बाद, अनुभव होने के बाद, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होने के बाद ये छूट क्यों जाता है? क्यों? निर्णय पक्का हो गया था ना, अनुभव हो गया था ना। आप कह रहे हो अनुभव होने के बाद तो कोई भी आ जाए हमारी श्रद्धा नहीं डगमगानी चाहिए, तो फिर ये प्रथमोपशम सम्यक दर्शन छूटता क्यों? मिथ्यात्व कर्म का उदय। मैंने हालांकि पहले ये क्लियर कर दिया है, लेकिन विषय है, मैं फिर से बता रहा हूँ। मूल कर्म तो मिथ्यात्व का उदय है। जैसे कोई भी व्यक्ति ये जानता है कि ये पत्नी है, पुत्री है, माता है, घर में सबको अच्छे से जानता है, सारे रिश्तेदारों को पहचानता है, लेकिन यदि उसने 2 पैग लगा के आया हो, तो शराब पी करके आया हो घर में, तो
तब वो किसी को ठीक से पहचान नहीं पाता। पत्नी को माता और माता को पुत्री कहना शुरू कर देता है। उसके सामने उसका घर हिलता हुआ दिखाई देता है, नालियों में लौट रहा होता है, कुत्ता चाट रहा होता है। ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि मोह की मदिरा पिए हुए हैं। ऐसे ये मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व को मोह की मदिरा कहा है शास्त्रों में। जब तक इस मिथ्यात्व का उदय है तब तक आपको पहले अनुभव हो चुका हो, फिर भी आपको वो याद नहीं रहता, स्मरण नहीं रहता वो। और अगर ज़्यादा समय तक उसका प्रभाव रहे, में प्रभाव यदि ज़्यादा समय तक रहा तो वही अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी दशा हो जाती है। जैसे हमने मैथ के सवाल जो पढ़े थे ना 9th 10th में, बहुत टाइम तक रिवीजन नहीं किया और कोई आकर के कह दे भैया आपने तो पढ़े ही 9th 10th में, ये वाला सवाल समझा दो, हम देखें भाई क्या लिया है हमारे सामने। क्यों? क्योंकि अब हम उसको भूल चुके। लंबा टाइम हो गया ना, ज़्यादा टाइम तक अभ्यास नहीं करने से ये हो जाता है। ऐसे ही तत्व विचार चलता है सम्यक दर्शन होने के बाद भी। और अगर सम्यक तो प्रकृति का उदय आ जाए, क्षयोपशम सम्यक तो वेदक सम्यक तो कहलाता है वो, हाँ क्षयोपशम, और वो क्षयोपशम से फिर क्षायिक में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन यदि उस प्रकार का अभ्यास निरंतर ना रहे तो कब कौन सी प्रकृति का उदय आ जाए और कब प्रथम भाई अंतर्मुहूर्त काल है, पहले में आना ही पड़ जाएगा। फिर अगर अभ्यास नहीं चला निरंतर फिर पहले में, और ज़्यादा टाइम तक फिर पहले में रहा तो वो तीनों टुकड़े वापस मिथ्यात्व में जुड़ जाएंगे। पल्योपम का संख्यात्वा भागवर्ष इतना काल लिखा है उसके लिए। सम्यक दर्शन दोबारा करना, फिर समझ में आ गया। तो इसलिए परीक्षा करना बहुत आवश्यक है, एकदम सच्ची परीक्षा करना। बार बार कोई भी कुछ भी सुना दे, बिना परीक्षा के स्वीकार मत करना। बिना परीक्षा के किसी की बात को स्वीकार मत करना। अपने विवेक का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है प्रत्येक क्रिया में। लगा लेना, स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, सांसारिक कार्य, घर के काम, छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, हाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने विवेक का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। अब पेज नंबर 260 में एक पैराग्राफ की यहाँ विशेष चर्चा करता हूँ। इस प्रकार इस जानने के अर्थ कभी स्वयं विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप प्रवर्तता है। ये किसकी बात चल रही है? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की बात चल रही है। क्या करता है ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव? हमें लगाना है अपने अपने ऊपर सारी बातें, है ना। कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, पूछता है, और जो उत्तर आया उसका भी विचार करता है, इत्यादि रूप वह प्रवर्तता है। अपना कार्य करने का इसको बहुत हर्ष है। कि किसका हर्ष है इसको? अपना कार्य करने का। अपना काम करने में सभी को मज़ा आता है। क्यों भाई साहब? सोने चांदी की दुकान हो तो काम करने में मज़ा आता है कि नहीं आता? कि नहीं, वो एक व्यापारी का काम है। पढ़ने में मज़ा आता है कि नहीं? वो विद्यार्थी का काम है। अपना माने आत्मा, आत्म तत्व। और मेरा काम क्या है? मात्र जानना मेरा काम। समझ में आया? तो अपना काम करने का इसको बहुत हर्ष है, मतलब वीतराग भाव से जानने का इसको बहुत हर्ष है। समझ में आया? केवल जानने का, उसमें राग द्वेष नहीं करना, ऐसा वाला जानना, इसको बहुत हर्ष है। इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। इसको अपने को जानने का भाव है, अपने स्वरूप को जानना चाहता है। और अपने स्वरूप को जानने के लिए जब ये शास्त्र पढ़ता है, सुनता है, प्रश्नोत्तर करता है, अभ्यास करता है, तो इसको बड़ा आनंद आता है। पढ़ाना भी चाहिए, अपनी बात है ना। कोई अपने ऊपर किताब लिख दे पूरी की पूरी, हम कितने खुश होंगे बताओ। आजकल जितने लोगों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन रही है, बड़े खुश होते हैं। हमारे ऊपर भी फिल्म बन रही है, बुक लिखी जा रही है हमारे ऊपर। अरे भैया, मेरे ऊपर द्वादशांग रचा हुआ है आप देखो, हमें खुशी नहीं होती? मेरे ऊपर पूरा द्वादशांग रचा हुआ है, हमें खुशी नहीं है, बिल्कुल भी प्रसन्नता ही नहीं होती मन में। पूरे में मेरी चर्चा है। तो
और चर्चा भी कैसी कि मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ और मैं कैसे सुख को प्राप्त कर सकता हूँ। बताओ, मेरी पूरी भूत भविष्य वर्तमान की यात्रा लिखी हुई है इस द्वादशांग में। हमें प्रसन्नता ही नहीं है, हमें खुशी नहीं होती। मैं अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है, ये जान करके कि इससे तो मेरा ही प्रयोजन सिद्ध होता है, इससे तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ये जान करके वो बारंबार अभ्यास करता है, अंतरंग प्रीति से साधन करता है। इस प्रकार साधन करते हुए अब सम्यक दर्शन कब होगा? ये तो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, अभी तो ये सम्यक सन्मुख है, दिशा सही है, चिंतन चल रहा है बारंबार, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ऐसा। लेकिन मंजिल कब मिलेगी? कि जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान न हो। ये सब करते हो क्योंकि अभी तो विचार चल रहा है ना, अभी निर्णय नहीं हुआ, तो कब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा? कि जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान न हो और यह इसी प्रकार है, जैसा शास्त्र में पढ़ा, जैसा प्रवचन में सुना, यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप स्वयं को आपको भासित न हो। यह इसी प्रकार है, ऐसा ही है, जो प्रवचन में सुना, जो शास्त्र में पढ़ा और जो विचार किया, हाँ यार ये जो लिखा ही था ऐसा ही है। अग्नि गर्म होती, छू के देख लिया, अरे हाँ सही बताया था, गर्म है, झूठ नहीं बोला उन्होंने। कई बार होता है ना, कोई कह देता है तो पहले चेक किया जाता है, जरा चेक करो पहले बात सही है कि नहीं, कि हाँ भाई बात सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने सत्य कहा है, ये सारी बात है। ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित न हो। जब तक भाषित न हो तब तक क्या है? सम्यक सन्मुख है। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आए तब तक ये सम्यक सन्मुख है, तब तक इसको सम्यक दर्शन नहीं है। देखो कैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, इसकी अनादिकाल से प्राप्त पर्याय में तन्मयता की हमने चर्चा की है। नाम पुकारते ही ऐसे खड़ा हो जाता है एकदम, जैसे मैं ही संभव हूँ। हाँ? पर्याय में अहम बुद्धि, जब कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम कैसे दिमाग लगा के सुनते हैं पूरा, बड़े चेहरे में प्रसन्नता आ जाती है, बड़ी खुशी होती है। हाँ? शरीर की प्रशंसा सुन के, ये प्राप्त पर्याय में तन्मयता है। पर्याय में जो अहम बुद्धि है, ये जो अहम बुद्धि पर्याय में आ रही है ना, शरीर की प्रशंसा सुन करके, बाह्य कार्यों की प्रशंसा सुन करके जो इसको प्रसन्नता हो रही है, आत्म गुणों का वर्णन सुन करके ऐसी प्रसन्नता होती है कि नहीं? हाँ, ऐसी अहम बुद्धि आत्मा में आए, आत्म तत्व में आए। आप समझो, ऐसी अहम बुद्धि चाहिए आत्म तत्वों में, हमें नहीं आती। पूरे संसार का काम करने में आपको जितना मजा आता है, अपना कार्य करने के लिए उत्सुक हो कि नहीं? सोचो, एक नौकरी पाने के लिए हम कितने उत्सुक रहते हैं, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी पाने के लिए आप जितने उत्सुक हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, जितना दिमाग लगा रहे हो, स्वयं को पाने के लिए इतने उत्सुक हो कि नहीं? अहम बुद्धि आत्मा में आए ऐसी, जैसी अहम बुद्धि आपकी पर्याय में है वैसी बुद्धि। मनुष्य पर्याय, जैन कुल, अरे तुम क्या बात करते हो, मैं जैन हूँ। अरे मैं जैन नहीं, मैं तो जिन हूँ। आप देखो, इंद्रियों को जीतने वाले हम ही हैं भैया, भाभी जितेंद्रिय सब हम ही हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी महिमा आ रही है कि नहीं आ रही अपने आत्म तत्व की? बताओ। निश्चिंत होना चाहिए हमें तो बिल्कुल। अभी जरा सा भी भार मत लो संसार के किसी भी काम का, और अपने आत्मानंद में मस्त रहो। ये स्वाध्याय, अध्ययन, प्रश्नोत्तर और तत्व विचार, ये हमारे जीवन में निरंतर चलते रहना चाहिए, निरंतर। जैसे व्यापार आदि के बातें दिमाग में निरंतर घूमती रहती है ना, ऐसे घूमती रहना चाहिए। अब देखो, कहने को होता है कि ड्यूटी हमारी उतने टाइम की, जैसे मान लो किसी की गवर्नमेंट जॉब है, स्कूल में पढ़ा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ाता है, ड्यूटी कितने टाइम की हुई?
8 घंटे, 8 घंटे 10 घंटे जो भी है, लेकिन क्या वास्तव में वो ड्यूटी उसकी 8 घंटे की होती है? 24 घंटे की है। आप देखो, घर आएगा और अगले दिन क्या पढ़ाना है उसकी चिंता। पहले पढ़ के जाना पड़ेगा विषय, चाहे हम कितने ही बड़े लेक्चरर हों, कितने ही बड़े टीचर हों, लेकिन हमें पहले पढ़ना तो पड़ता ही है। पढ़ाने के लिए, अच्छा पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं, अच्छा पढ़ाने के लिए। बिना पढ़े तो फिर कुछ भी पढ़ा दो मैं अच्छा पढ़ाने के लिए हमें पहले पढ़ना ही पड़ता है। और मतलब आप देखो ये अभ्यास कितना ज़रूरी है पूर्व में। यदि आपको अच्छा पढ़ाना है तो आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, हम दिन, अब उसमें क्या होता है पता है, रात दिन दिमाग में वही चल रहा होता है। आप उसमें दिन रात पढ़ोगे, रात को भी सपने उसी के आ रहे, होता है कि नहीं होता? जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा होता है, रात को भी कई बार सपने उसी के आ रहे होते हैं। फल बेचने वाला रात में बोलता है केले 10 रुपये किलो सोचो, मुझे नहीं पता क्या भाव मिलते हैं, इसलिए मैंने 10 रुपये किलो लगा दिया तो पूरे टाइम दिमाग में कोई घूमता होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में तत्व विचार के संबंध में होना चाहिए। जो हम पूजा करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तत्व विचार करते हैं, रात को भी सपने में यही बातें दिमाग में होनी चाहिए। कई बार मेरे जीवन में सच बताऊं तो ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा होता रहता है। कई बार रात को नींद में होता हूं, लेकिन दिमाग में टोटल वो विषय घूम रहा होता है जो मुझे क्लियर नहीं है और जिसको मैं अध्ययन कर रहा हूँ। जब तक वो विषय मेरे को एकदम क्लियर नहीं होता ना, और मेरा उसका अध्ययन चल रहा है, तो मेरे को नींद नहीं आती ठीक से उस दिन मुझे वो पूरा समझना ही होता है। कई बार तो ऐसा होता था, मैं जल्दी सो जाता, 8 बजे के लगभग मैं सो जाता था। पहले बहुत जल्दी नींद आ जाती थी। हॉस्टल में जिन बच्चों को प्रवचन की तैयारी करने के लिए, उदाहरण वगैरह जानने के लिए मेरे पास कई बार आते थे, रात को मुझे जगाते थे, पूछते थे, समझ लेते थे और चले जाते थे। सुबह मुझसे पूछे यार तुमने बढ़िया बता दिया, काम हो गया। मैं कब बताया मैंने, मुझे मालूम ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है, रात को नींद में उठ के हम काम कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता। सच कहें तो वास्तव में ऐसा है, ये 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ अब तो खून में बहने लगे हमारे और ये होना चाहिए, हम सभी के जीवन में ऐसा होना चाहिए। सभी के जीवन में कोई रात को नींद में से उठा के पूछ ले तो हमारे मुंह से आत्म तत्व की बात ऐसी की ऐसी निकले, तब हम मानेंगे कि जैसी आपकी पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसी आत्मा के प्रति अहम बुद्धि है। ये केवल उदाहरणों से समझा रहा हूँ मैं, आप सही रूप से समझना। नहीं तो कोई कहने लगो अगर पंडित जी आपको ऐसे आत्मा के सपने आते हैं तो आपको तो हो गई अहम बुद्धि। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये होना जरूरी है। अभी इससे आगे बहुत कुछ और है बाकी। मैं हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने, जब तक हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने तब तक ये जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता। अब ये सबसे बड़ा प्रश्न है, देखो ये सबसे महत्वपूर्ण है। अहित भावों को भी हम हित रूप जान करके अपने बगल में बिठा के बैठे हुए हैं। बताओ आप सोचो। और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। आप समझो, मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण दूं। ये जो क्रिमिनल लोग होते हैं, क्राइम की दुनिया, इसमें पता है क्या होता है? इसमें एक रूल होता है, काम खत्म और आदमी खत्म। होता है कि नहीं होता? काम खत्म और आदमी खत्म। क्राइम की दुनिया में एक बहुत बड़ा रूल है, ताकि हमारा क्राइम बाहर ना। और ये जानते हुए भी सारे क्रिमिनल वही काम करते हैं। आप सोचो, ये कभी कभी देख के लगता है ऐसा पागलपन कैसे हो जाता है लोगों के अंदर। और ऐसे ही पागल हमें समझ में आया कि नहीं आया? ये सब शुभ अशुभ दोनों भाव मेरे अहित रूप भाव है। अशुभ तो लगने लगता है, पाप रूप भाव तो अहित रूप लगते हैं, लेकिन ये शुभ भाव भी कब मुझे दुख देने वाला है हमें इसकी खबर नहीं है। ये पुण्य का उदय जो है, ये सुखकारी है कि दुखकारी है? सोचो।
ये पुण्य के उदय में जो लौकिक सामग्री मिली है, ये क्या है? तो पाप अनुबंधी पुण्य कहलाता है लौकिक सामग्री मिलना। मैं पुण्य के उदय से मिल तो गया, लेकिन उसका जितना उपयोग हम करते हैं उतना प्रति समय बंद हो रहा है, प्रति समय बंद हो रहा है। देखो तो जो हमें लगता है हम व्यापार करके, एसी वेसी चला करके, बढ़िया टीवी देख करके, फ्रिज का यूज़ करके, वॉशिंग मशीन और जो जो भी चीज़ें हैं दुनिया भर की, ये सब यूज़ करके हम आनंद में जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रति समय निरंतर पाप बंद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। बताओ, मैं अपना परिवार चलाने के लिए पैसे कमा रहा हूँ, ये मेरा भ्रम है। मैं 2 समय के भोजन के लिए पैसे कमाता हूँ, ये भी मेरा भ्रम है। आप लगा लो, जो भी होना होगा सहज होगा, अपने आप होगा। मैं करता नहीं हूँ, 1% भी करता नहीं हूँ। ऐसा निर्वार आना चाहिए हमारे अंदर में, ऐसा भाव हमारे अंदर में आना चाहिए। देखो आप, अब ये श्रद्धा इतनी जल्दी नहीं आ पाती, ये चीज़ इतनी जल्दी, ये दृढ़ता इतनी जल्दी हमारे अंदर नहीं आ पाती। विरले पुरुष, में यहाँ पर विरले शब्द है, विरले ही ऐसे पुरुष होते हैं जिनके मन में ऐसी दृढ़ता है। कल आकिंचन धर्म में हमने बात की थी, तीर्थुष मात्र परिग्रह इकट्ठा करने का भाव नहीं आना चाहिए हमारे मन में, ऐसी दृढ़ता होना चाहिए। अब बताओ, ये दृढ़ता हमारे मन में अभी नहीं है। हमें अभी भी वही बाहर में सुख नज़र आ रहा है, हमें अभी भी लगता है कि धनादिक में सुख है, हमें अभी भी लगता है स्त्री पुत्र मकान दुकान यही सुख के कारण है। तो लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता होता तो सम्यक दर्शन हो जाता, काम हो जाता। नहीं लगता होता तो वही उलझे हुए हम मोह राग देश में लगातार दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। दिन रात बताओ, रात में तो आराम करते ना भाई, सो रहे होते हैं। नहीं, दिन रात वही चल रहा है, शुभ अशुभ भावों में अटके हुए हैं हम, और शुभ अशुभ दोनों भावों से परे मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। इसका अनुभव आना चाहिए, ये अनुभवने योग्य है। आप देखो, संसार में कोई भी कार्य करने योग्य नहीं है, कोई भी सांसारिक भावना भाने योग्य नहीं है। ये सांसारिक भावना मुझे संसार में रुलाने वाली है, मेरे दुख का कारण है, और मैं इन सब से रहित चैतन्य परमात्मा हूँ। दुख मेरे अंदर प्रवेश नहीं करता, ऐसा मेरा स्वभाव है। लेकिन हमें अपने स्वभाव की महिमा, रोते रहते हैं दुखों को लेकर के। कई बार आपने देखा होगा, ऐसे रोते हैं जगत में, पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए थे जो अपने कर्मों को भुगत रहे हैं, और लगातार करे जा रहे हैं। मैं है कि नहीं आया, लगातार वही कर्म करे जा रहे हैं और उन्हीं कर्मों को कोसे जा रहे हैं। नहीं, मैं तो एकदम बराबर, मेरी कोई भूल तो है ही नहीं, मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मैं तो कोई गलती करता ही नहीं हूँ। ये तो सारा दोष इन कर्मों का है, परेशान कर रहे हैं मुझे, 4 गति में रुला रहे हैं, ऐसा लगता है। मैं है कि नहीं आया, आप सोचो। और प्रति समय में जो कर्म का उदय है, बताओ, कर्म का उदय कारण है कि मैं ही कारण हूँ मेरे दुख का, मेरे दुख का कारण मैं हूँ। कर्म नहीं, कर्म तो बेचारे पुद्गल है, उनमें तो ज्ञान भी नहीं है। कर्मों में तो ज्ञान भी नहीं है, वो तो पुद्गल है, वो हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। मैं कर्म मेरा कुछ बिगाड़ सकने वाला नहीं। आप सोचो, मैं अपने स्वभाव का करता हूँ, द्रव्य गुण पर्याय तीनों अपने अपने करता है। जब अपन पढ़ते हैं ना निश्चय की इन बातों को, तो बड़ा आनंद आता है। कितना स्वतंत्र परिणमन है प्रत्येक वस्तु का, कितना स्वतंत्र परिणमन है। द्रव्य के परिणमन में, गुण के परिणमन में, पर्याय के परिणमन में। पर्याय किससे होती है बताओ, द्रव्य से होती है कि गुण से होती है?
पर्याय स्वयं अपनी योग्यता से होती है, अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है, अपनी योग्यता से नष्ट होती है। एक एक पर्याय बताओ। अशुभ पर्याय, अशुभ भाव अच्छा कि शुभ भाव अच्छा? हाँ, अशुभ भाव अच्छा कि शुभ भाव अच्छा? अशुभ और शुभ में पूरी समस्त भाव आ गए हैं ना बाहर के। अशुभ भाव अच्छा कि शुभ भाव अच्छा? कि भाई अशुभ भाव अशुभ भाव है, शुभ भाव शुभ भाव है, और मैं इन दोनों से भिन्न चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव हमें आना चाहिए। जब आपने अच्छे बुरे की मान्यता रखी तो राग द्वेष, ऐसे जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में आ रहा है? अशुभ भाव अच्छा कि शुभ भाव अच्छा? अशुभ भाव है और शुभ भाव शुभ। जो जैसा है उसको वैसा जानो, बस इतना। राग द्वेष करने की जरूरत नहीं, उसका स्वभाव है। अशुभ भाव अशुभ भाव है, शुभ भाव शुभ भाव है, और मैं इन शुभाशुभ भावों से रहित चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव हमें होना चाहिए। समझ में आ गया? अब देखो फिर से, जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान ना हो, यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भासित ना हो। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आए, हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने, तब तक सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। और वो भी कब तक? जब तक ये ऊपर की बातें मिल रही हो, कि पढ़ता है, सुनता है, अभ्यास करता है, प्रश्नोत्तर करता है, चिंतन करता है, तब तक ये सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। और पढ़ता सुनता नहीं है, प्रश्नोत्तर नहीं करता, जो चल रहा है वैसा मान लिया, वो तो फिर विपरीत सम्यक्त्व के उन्मुख मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? ऐसा है। ये जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, भले इसको अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो, लेकिन थोड़े ही काल में इसको सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। इसी भव में होगा या अन्य पर्याय में होगा, अब इसकी चिंता आपको नहीं करनी। तो मतलब हमारा काम कितना है ये समझ लो। कितना काम है हमारा? कभी पढ़ता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, बारंबार तत्व विचार करता है। ये हमारा काम है। सम्यक दर्शन होगा तब होगा। अब उसमें हमें बुद्धि नहीं, हमारा तो बस इतना ही काम है, बाकी सब काम अपने आप होने वाले हैं। एक पैराग्राफ और जो इसका सबसे मुख्य है, पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक की जान है ये पैराग्राफ, बस पढ़ दूंगा, समझा तो मैं चुका कई बार। देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादि की खूब प्रतीति करे। तत्व विचार प्रतीति करे माने यहाँ पूजा पाठ सेवा खूब भर भर के चावल चढ़ाओ, लौंग चढ़ाओ, बादाम चढ़ाओ, गोले चढ़ाओ, जो मन में आए वो चढ़ाओ, खूब रत्न चढ़ाओ भगवान को। देवादि की खूब प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, 11 अंग 9 पूर्व रट के बैठ जाओ, सारी गाथाएं टीकाएं अभ्यास मूल गाथाएं। भाई आचार्यों की गाथाओं को रट लेना चाहिए, रट लो, खूब रट लो, लेकिन तत्व विचार बिना कुछ नहीं होगा। खूब शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रताधिक पाले, 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल भर 6 साल 50 साल जितने उपवास करने कर लो। तपश्चरणाधिक करें, एक टांग पे खड़े होके दोनों हाथ जोड़ करके खूब ध्यान करो भगवान का, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। उसको तो सम्यक होने का अधिकार नहीं। बताओ, इतना सब करने के बाद भी क्वालिफिकेशन नहीं है इसके पास। इतनी सारी डिग्रियां प्राप्त कर ली, लेकिन जिस जॉब के लिए तुम यहाँ आए हो उसके लिए इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमें चाहिए वो है कि नहीं, आत्मा को जाना कि नहीं जाना, ये बताओ। तत्व विचार वाला जीव इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी है। अब आप सोचो कि तत्व विचार वाले के कम से कम ये चीज़ें होते हुए तत्व विचार होगी? नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो बताओ, जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो 10th क्लास तक 12th क्लास तक की मार्कशीट कोई मांगता है? मुख्य मार्कशीट मांगते हैं, डिग्री जो है वो। आपने 7th क्लास में कितने नंबर आए, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है, और ज़बरदस्ती हम बच्चों के ऊपर बोझा ढो रहे हैं, बेटा टॉप करना है। बताओ, कोई पूछेगा भी नहीं उन नंबरों को। 9th क्लास तक के नंबर कौन पूछता है बताओ? और हम लगे टॉप आने में उसी में।
छोटे छोटे बच्चे बेचारे दिमाग में भर लेते हैं इतनी सारी किताबों को, परेशान हो रहे हैं। सोचो आप, तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक दर्शन का अधिकारी है। तो क्या करें, कल से ये सब बंद, केवल तत्व विचार। ऐसा मत करना गलती से भी। क्यों? क्योंकि पूजा पाठ भी तत्व विचार है, व्रत आदि भी तत्व विचार है। ये कह रहे हैं ये सब करो लेकिन तत्व विचार पूर्वक होना चाहिए। तत्व विचार होना बहुत जरूरी है। तत्व विचार के बिना कुछ भी कार्यकारी नहीं। प्रत्येक कार्य में तत्व विचार हो, लौकिक कार्य में भी और धार्मिक कार्य में भी। हम सब सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करें और निरंतर शास्त्र स्वाध्याय करें और तत्व विचार करें और शीघ्र ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से की बात को ग्रहण करते हैं। ओम नमः शिवाय।